सर, भारतीय आर्मी चीफ और एयर चीफ ने लद्दाख का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने बयान दिया है कि सूरत हाल बहुत कशीदा है और अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया। तो आपको लगता है कि कुछ आजकल में होने वाला है? जब भारतीय आर्मी चीफ और एयर चीफ को चाहिए था कि वो मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब ऑफिशियल चैनल देख लेते पहले, तो ये तो हम कई दिन से उनको बता रहे हैं कि सूरत हाल कशीदा है। वो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, नवीद शेख और राव वैस और अफीफा, वो तो कितने ज्यादा इनके ऊपर चीजें लिख चुके हैं, तीनों के तीनों इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी। नहीं, ये अब बहुत ज्यादा बढ़ेगी और अगले महीने अक्टूबर के महीने में मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक मंथ होगा, क्योंकि जो भी होना होगा नवंबर में अमेरिकन इलेक्शन से पहले होगा। और यानी ये ट्रंप इनको पुश कर रहा है इंडिया को, और ये सर्दी में मार पड़वाएगा इनको, और कुछ नहीं। एक तो मार पड़ेगी, ऊपर से सर्दी की मार होगी, तो वो सर्दी की चोट जल्दी जाती भी नहीं। सर, इंडियन दिफाई तज्जियाकार जो है वो कह रहे हैं कि भारत को सर्दियों से पहले पाकिस्तान और चीन दोनों पर हमला कर देना चाहिए, वरना उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। पाकिस्तान और चीन दोनों पे एक साथ हमला करता है तो वैसे ही उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी बड़ी तैयारी में है और चाइना भी तैयारी में है। लेकिन सर्दी से पहले बात यह है कि ये थोड़ी है कि आप करेंगे 5 दिन में आप चाइना फतह कर लेंगे या चाइना से इलाके ले लेंगे और खत्म हो जाएगी जंग। वो तो अब जब शुरू करेंगे तो फिर खत्म करने वाला जंग जो है वो तो कोई और होगा ना, वो इंडिया तो नहीं खत्म करेगा। तो ये इनकी गलत फहमी है, और ये इनके दिफाई तजियाकार और इनके टेलीविजन एंकर्स और हिंदुस्तान का जो मीडिया है ना, वो बार बार अपनी फौज को कुट पड़वाता है। और इस बार भी होगी। उनको लगता ही है कि एवैक्स उनको मिल रहे हैं, राफेल उनके पास हैं, तो वो पता नहीं अनडिटेक्टेड क्या कर लेंगे, चाइना फतह कर लेंगे, बीजिंग पे झंडे लगा लेंगे, क्या कर लेंगे। लेकिन ये 5 जहाज जो हैं, ये उनके हवा में ही सिटिंग डक्स बन जाएंगे। उनको अभी ये नहीं पता कि चाइना की टेक्नोलॉजी किस हद तक एडवांस हो गई है। और पाकिस्तान पे आने का सोचे भी ना, क्योंकि उसकी वजह कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिलकर जब मारेंगे तो फिर इंडिया को इतनी मार पड़ेगी जैसे अमीर गरीब की रकम मारता है ना, बिल्कुल उसी तरह मारना है ना। सर, भारतीय आर्मी चीफ और एयर चीफ ने लद्दाख का दौरा किया है और उन्होंने बयान भी दिया कि अगर चीन और भारत की कशीदगी का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा बयानात आ रहे हैं, एक के बाद एक कोई जर्नल जो है बयान दे रहे होते हैं, लेकिन चीन की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। तो ये बहुत ख़तरनाक खामोशी साबित हो रही है। इंडिया जो है ना, नवंबर 10 को एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है इंडिया में, उसमें 8-9 सरबराहान मुमलिकत को बुला रहे हैं। अब उनके फॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया, और अब वो हर एक रिपोर्टर को फोन कर करके उधर से ये पूछ रहे हैं कि जी हमने तो पाकिस्तान को कल इनवाइट कर दिया, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। एक तरफ वो धमकियां देते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी आके मुज़ाकरात करो। पहले तो इंडिया को समझ लेना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है। जंग के लिए तो हम तैयार हैं, और हम का मतलब, मैं अफवाज पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से बात कर रहा हूँ, ये कि वो जब चाहे अपना ये शौक पूरा करके देख लें, और फायदा तो हम उठाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल उठाएंगे। आप पेन रावत को मेरा भी मैसेज दे दें, हम क्यों ना उठाएं। अगले साल इस टाइम पे सियाचिन भी हमारा और कारगिल भी हमारा है इंशाल्लाह, और 1 साल के बाद कश्मीर भी पूरे का पूरा आजाद। तो फिक्र ना करें, पेन रावत को कहें कि वो एक जगह पे निपट ले। अभी तो उनको पता नहीं हमारे वीलॉग्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। कल हमने इत्तला दी थी कि चाइना जो है मजीद महाजों पे उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दी है, 5G बनाना शुरू कर दिया है, हेलीपैड्स बना लिए हैं, ट्रुप्स को बीफ अप कर रहा है। तो वो जरा जाए और अपनी चिकन नेक बचाने की कोशिश करे, क्योंकि वो मुर्गे की गर्दन जो है ना, वो फंस गई है वहां पे। ऊपर से नेपाल और भूटान भी उनको आंखें दिखा रहे हैं, तो वहां से वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जाने नहीं देंगे इंडियन ट्रुप्स के लिए। तो इंडिया अपनी फिक्र कर ले तो बड़ी मेहरबानी है उसकी, दूसरों की फिक्र छोड़ ही दे तो अच्छा। सर, दूसरी तरफ यूएन ने जो है चीन को तंबीह की है कि हांगकांग में शहरियों की बुनियादी हकूक जो है उनको पामाल किया जा रहा है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जा रही। जबकि हमने देखा है कि अमेरिका में चीन सफारतकारों को ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? ऑब्वियसली हमें पता है यूनाइटेड नेशंस किसकी जुबान बोल रहा है और वो क्यों बोल रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को तो अभी तक तौफीक नहीं हुई कि कश्मीर के ऊपर कुछ कर ले। उसके अपनी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। तो जरा आज दे ना, मोदी को धमकी दे ना कि तुम कश्मीरियों को आके खुद रादियत दे दो। वहां पे इंसानी हकूक पामाल नहीं हो रहे, 1,20,000 लोग शहीद नहीं हो गए, वहां 18,000 बच्चों की इस्मत दरी नहीं हुई, वहां 9,000 बच्चों की आंखों में पैलेट गन्स नहीं लगी हैं। वो नहीं नजर आ रहा यूनाइटेड नेशंस को, वहां उनकी आंखों में कुकरे पड़े हुए हैं।
उनको समझ लेना चाहिए कि ऐसे खाली बातों से कुछ नहीं होता। तो और चाइना को फर्क नहीं पड़ता, उसने जो करना है कर लेगा। और हांगकांग में कौन सी आवाज है जो दबी हुई है, मैं भी सुनना चाहूंगा। ऐसा कौन सा मौकफ वहां से आ रहा है कि जो कि दबाया जा रहा है? कौन सा एक जर्नलिस्ट है वहां पे जो उठाया गया है? इंडिया में आपको कई दिखा देता हूं जिनके दफातर जला दिए गए हैं, जिनके चैनल्स बंद करवा दिए गए हैं। तो वो नहीं नजर आ रहा यूनाइटेड नेशंस को।